स्वागत है आप सभी का साइंस की इस धमाकेदार वीडियो में। इसमें आपको मिलने वाला है विज्ञान का कुल 500 प्रश्न। जी हाँ, सही सुना आपने, कुल 500 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए एक मास्टर वीडियो होने वाला है। आप लोग नए विद्यार्थी हैं या पुराने विद्यार्थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग यदि पुराने विद्यार्थी हैं तो इसे टेस्ट के रूप में, चैलेंजिंग प्रश्न के रूप में आप लोग देख सकते हैं, या फिर नए विद्यार्थी हैं तो आप लोग इसके वीडियो के एक एक प्रश्न को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग विदाउट स्किप किए एक एक प्रश्नों को देखिएगा, जिससे आपका एग्जाम पूरा क्लियर हो सके और विज्ञान में आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्जाम में। जी हाँ, कुल 500 प्रश्न है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेकंड है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्त दाब में कमी होती है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म के नाम से। अगला, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। ठीक है, जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 46%। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होगा? NH2CO NH2। ठीक है, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, तारों के टिमटिमाने का कारण है? क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अगला, निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होने वाला लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। अगला, प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मैक किसकी इकाई है? उच्च वेग की। ठीक है, उच्च वेग, जिसमें हम लोग हवाई जहाज, रॉकेट, ये सब के वेग को नापते हैं मैक इकाई के रूप में। अगला है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम। अगला, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन, इन दोनों के कारण इंद्रधनुष बनता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है? बैगनी। बैगनी सबसे कम तरंग दैर्घ्य, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? सही आंसर है किण्वन। गोताखोर सांस लेने में किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। ठीक है, O2 और He। जल में घुलनशील विटामिन है, कौन कौन सा होगा? विटामिन बी तथा सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? तो 4 हैं, A, D, E तथा K, ये 4 विटामिन। अगला, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो क्या है इसका? मेंडलीफ। सबसे पहले मेंडलीफ ने बनाया था। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह O। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB रक्त समूह। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3 जिसको बोलते हैं, आगे मिलेगा वीडियो में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस स्रावित हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आंखों का कौन सा भाग रंग का निर्धारण करता है? सही आंसर है आइरिस। सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। ठीक है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। देखिए, वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं क्योंकि पूरे 500 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 1 लाइनर के फॉर्म में है, पूरे 500 प्रश्न एक ही वीडियो में है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे इसको। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। डॉपलर का नियम किससे संबंधित है? तो क्या होगा? ध्वनि से। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4।
लिटमस पत्र पर अम्ल का प्रभाव होता है, क्या हो जाएगा? नीला से लाल रंग। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? टोटल कितने हैं? तो 3। कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम। अब पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? क्या होगा? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या है? क्यूरी। आंसर है क्यूरी। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, क्या होगा? वस्तु से छोटा तथा उल्टा। नेत्रदान में आंखों का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है? कॉर्निया। अगला है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण क्या है? जल का क्वथनांक ज्यादा होना। ठीक है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्पीय अवस्था में बदलना कहलाता है, क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। कपूर इसी का एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन का। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? क्या होगा? डेसिबल। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। ठीक है, दाब बढ़ाने से गलनांक घटता है बर्फ पर। अगला, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। कुल 8 अस्थियां मनुष्य की खोपड़ी में होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। अगला है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन करता है नियंत्रित? इंसुलिन। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो इसका आंसर है अवतल लेंस। अवतल लेंस को आवर्धक लेंस बोला जाता है। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो तीनों में लिखा है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। ठीक है। अगला, सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन। ठीक है, मीथेन, इसको बोलते हैं NH4। अगला है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर है सेरिब्रम। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। ठीक है, और टाइलिन किसको पचाता है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है टाइलिन। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर क्या होगा? लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है? तो सही आंसर है 330 मीटर पर सेकेंड। मैक अंकों का प्रयोग किसकी वेग ज्ञात करने में किया जाता है? तो हवाई जहाज, जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, मांसपेशियों में थकावट किस द्रव के कारण होता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर है लैक्टिक अम्ल, फॉर्मूला है C3H6O3। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने 1676 में। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? क्रोपोफिलस। आलू है कंद। ठीक है, आलू क्या है? एक कंद है। वर्गिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? कैरिका जैंथिन। कैरिका जैंथिन पिगमेंट पाया जाता है, इसी कारण पीला रंग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। ठीक है, यानी O2। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है।
अगला, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। ठीक है, जोहानसन। कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। विश्व में भौतिकी का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1901 में मिला था जर्मनी के विल्हम कॉनरेड रोंटजन को। ठीक है, रोंटजन को मिला था 1901 में। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कहलाता है जेरोफाइट्स। ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को, यानी यूवी रेज। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? बैटसन। बैटसन ने कहा था। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सही आंसर है एल्यूमिनियम। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। ठीक है, 1766 ईस्वी में। नेक्स्ट, कार्बन है एक अधातु। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6। परमाणु संख्या 6 और यह एक अधातु है। भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कहलाता है भूरा कोयला। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। इसका परमाणु संख्या है 9। हीलियम गैस की खोज किसने की थी? लोकेयर ने 1868 में। अर्धचालक का उदाहरण है जर्मेनियम, जिसको Ge से डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु संख्या है 32 जर्मेनियम का। मूत्र में गंध का कारण क्या है? यूरिनोड। ठीक है, यूरिनोड के कारण मूत्र गंध करता है। मूत्र में पीलेपन का कारण क्या है? यूरोक्रोम। ये आपने पढ़ा होगा, यूरोक्रोम। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका होगा CnH2n+2 एल्केन का। सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? रोमर ने। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या होगा? बेरी बेरी। B1 की कमी से बेरी बेरी। अगला, कौन सी तरंगे निर्वात में परिवहन नहीं करती? ध्वनि तरंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। नेक्स्ट, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकेंड। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। ठीक है, जिसको वृक्क बोलते हैं, किडनी। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। स्टार्च के पाचन में। पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? सही आंसर है यकृत, यानी लीवर में। शरीर के भीतर किसकी उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है? तो शरीर के भीतर होता है हिपेरिन। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। मानव के मस्तिष्क का वजन लगभग होता है 1350 ग्राम। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? क्या होगा इसका? जॉन डाल्टन। अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने इन तीनों किरणों की खोज की थी। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हन ने। ऑटो हन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था।
अगला, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस तत्व के पाए जाते हैं? तो पोलोनियम। इसका परमाणु संख्या है 84। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? किसका उपयोग किया था? तांबा का। अभी तक आपके 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अभी हम लोग को 500 प्रश्न करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है? कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। 500 प्रश्न है, ठीक है? चलते हैं अगला प्रश्न पे। मानव शरीर का सैनिक कहलाता है, क्या होगा? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग, ठीक है? वेग और द्रव्यमान का गुणनफल संवेग कहलाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? तो होगा इसका पारा, Hg। अगला, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है इसका? HgS, यानी इसमें मर्क्यूरी है और सल्फर है। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, इसलिए हेमी बोला गया है। पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाएगा। पानी में नमक मिलाने पर उसका हिमांक उल्टा होता है, यानी घट जाएगा, ठीक है? नमक मिलाने पे हिमांक घट जाता है। मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? बिटुमिनस को। बिटुमिनस कोयला मुलायम कोयला कहलाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड एल्कोहल। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रुक्टोज। फलों में क्या होता है? फ्रुक्टोज। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तरंग दैर्घ्य का। तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है। शरीर का वजन अधिकतम होता है कहां पर? ध्रुवों पर। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है किस पर? लंबाई पर, ठीक है? लोलक के लंबाई पर आवर्तकाल निर्भर करता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। सूर्य में ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ऊर्जा का कारण है सूर्य में। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। दूध किस मिश्रण का उदाहरण है? तो क्या होगा? विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? सही आंसर है 746 वाट। अगला है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ, ठीक है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। स्वस्थ नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है? हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? दूरदृष्टि दोष। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग। चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? पराश्रव्य तरंगों के कारण। मोनाजाइट किसका अयस्क है? किसका है? थोरियम का। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रन। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, ठीक है? माइकोलॉजी यानी कवक, कवक का अध्ययन। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर है फैराडे का नियम। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर।
सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में। लाइकेन किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्या होगा? हिप्पोक्रेट्स। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? सही आंसर है ओम मीटर, और प्रतिरोध का सिर्फ ओम। एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्टजन ने 1895 में। कोशिका में राइबोसोम का कार्य है, क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। शराब में उपस्थित होता है इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का बना होता है शराब। अगला, रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने 1900 में, सन 1900 में। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 46%। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। किस जीव का रक्त सफेद होता है? क्या आंसर है? तिलचट्टा। तिलचट्टा का रंग सफेद होता है रक्त का। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? चैडविक। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, क्या होगा आंसर? हमिंग बर्ड, जिसको बोलते हैं गुंजन पक्षी। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? आंसर है इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में। आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है, क्या होगा? प्लीहा यानी स्प्लीन। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया, ठीक है, यूरिया। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? तो क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। रंगहीन गैस का उदाहरण है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में कोई भी मतलब रंगहीन होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, यानी कलरलेस। भविष्य का ईंधन कहलाता है, कौन सा कहलाता है? तो हाइड्रोजन तथा टाइटेनियम, टाइटेनियम ये दोनों भविष्य का ईंधन कहलाता है। गन मेटल किसका मिश्रण है? तांबा, फेरस तथा जिंक का। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, आगे मिलेगा। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा तथा टीन का। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी ऑस्मियम। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। हाइपो का रासायनिक सूत्र है Na2H2O3 5H2O, जिसको बोला जाता है क्या? सोडियम थायोसल्फेट। किसको? हाइपो को, सोडियम थायोसल्फेट। वायु की आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर का। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? न्यूटन, ठीक है, न्यूटन ने खोज की थी गुरुत्वाकर्षण नियम की। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? फर्मी ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने, ठीक है, एंडरसन ने। नेक्स्ट, धातु जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, क्या होगा? एल्यूमिनियम। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो गॉल्टन ने। ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें? ठोस में। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया द्वारा पानी ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। तापमान का SI मात्रक क्या है? केल्विन, ठीक है, केल्विन। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल का नियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, डायनेमो। खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा है? क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? आवेग का। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? त्वरण का।
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। दूरदृष्टि दोष का निवारक लेंस है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। रोमर ने पहली बार प्रकाश के वेग को कब मापा था? तो 1676 ईस्वी में। वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1921 में। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग के बराबर। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निक होलोनियाक ने एलईडी का आविष्कार किया था। कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है गामा किरणों का, ठीक है, जो कोबाल्ट 60 से निकलता है। धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करते हैं डायोड द्वारा। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर बदलता है। प्रकाश का गति किसमें न्यूनतम होता है? कांच में। प्रकाश का गति न्यूनतम होता है कांच में। ध्वनि तरंगें किसमें प्रवाह नहीं करती? निर्वात में, ठीक है, निर्वात में ध्वनि तरंगें प्रवाह नहीं करती। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या यानी प्रतिपदा को। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? सही आंसर क्या है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इसका योग है। परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? क्या होगा? रदरफोर्ड ने। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी यानी कूलम। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है अरस्तु। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया या रेबीज। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? सही आंसर क्या है? जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा, ठीक है, फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? सही आंसर क्या है? तरंग दैर्ध्य पर। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो कहाँ रहता है? यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर। नेक्स्ट, वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है, क्या बोलते हैं उसको? अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, तो क्या होगा? जिसको यकृत बोलो या फिर लीवर या जिगर, तीनों एक ही है, यकृत, लीवर या जिगर, यह पुनः विकसित हो सकता है। कुष्ठ रोग का अन्य नाम क्या है? क्या बोलते हैं? हैंसेन रोग। आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबेरेनियर ने दिया था त्रिक नियम। विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें होता है? मछली के तेल में, इसको बोलते हैं कॉड। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, कौन सा है? गामा किरण सबसे कम होता है। कुबड़ वाले ऊंट क्या कहलाते हैं? बोलते हैं इनको ड्रोमडेरी, ड्रोमडेरी बोला जाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्या होगा? निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो कितना होता है? 23 क्रोमोसोम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल G का SI मात्रक क्या है? तो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बालों के रंग का कारण है मेलेनिन। परमाणु शब्द को किसने खोजा था?
डेमोक्रिट्स ने परमाणु शब्द दिया था। संयोजी ऊतक का उदाहरण है रक्त और हड्डी। रक्त और हड्डी क्या है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है। मलेरिया रोग का कारक है प्लाज्मोडियम जीवाणु द्वारा मलेरिया रोग होता है। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल कब मिला था? तो 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। केंचुआ जोक किस संघ का उदाहरण है? एनेलिडा। नेफ्रोलॉजी संबंधित है गुर्दा से। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? रक्त का। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो क्या होगा? बैंगनी का सबसे कम होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग का, जिसको हम लोग याद रखते हैं विबग्योर से। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन संख्या के। समीकरण F बराबर ma न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो सही आंसर है न्यूटन के दूसरे नियम से। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान है कितना होगा? 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? क्या होगा आंसर? हृदय, हार्ट। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अम्ल के पीएच का मान होता है 7 से कम। 7 से कम होता है अम्ल के पीएच का मान। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेप्टोलॉजी। बाइल या पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो आंसर है यकृत से। यकृत से होता है स्राव पित्त का। बादलों का रंग सफेद दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। अजनबी यानी स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो जेनॉन को बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस। खून का थक्का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो सोडियम 24 Na24 का। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब। हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या होगा इसका? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। समुद्री घोड़ा है। क्या है समुद्री घोड़ा? एक मछली। बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय। ऑर्निथिन चक्र प्रक्रिया द्वारा निर्माण होता है यूरिया का। पेंट करने वाली मशीन आधारित है बर्नौली सिद्धांत पर। 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन, 10⁶ माइक्रोन। ठीक है। अगला, आनुवांशिक गुणों के वाहक है। कौन है? डीएनए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल का सामान्य नाम क्या है? तो नींबू पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। अगला है, घरेलू विद्युत परिपथ में कौन सा कनेक्शन होता है? क्या होगा आंसर? समांतर। जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं उबालकर। ठीक है, उबालकर दूर कर सकते हैं अस्थायी कठोरता को। इलेक्ट्रॉन में कमी कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिएस्चर ने। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो आंसर क्या है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। रेडियो तरंग की खोज की थी मार्कोनी ने। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आंसर है आइसोप्रीन। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है?
क्या होगा आंसर? प्लाज्मा। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर है केपलर ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पानी। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो आंसर क्या है? जिंक का। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम। क्वांटासोम कहलाती है इकाई प्रकाश संश्लेषण की। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? पोटोमीटर का। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में होता है। ठीक है, कोलन में जीवाणुओं द्वारा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आंसर है विटामिन B12। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है मेनिंजाइटिस में प्रभावित होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है? प्रमुख यौगिक है। ठीक है, तो आंसर है नाइट्रोजन। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। ठीक है, इन्फिनिटी। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बोलते हैं इसको मैनोमीटर। मनुष्य में दाद रोग के रोगकारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी यानी सिल्वर। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो क्या होगा? लोहा, क्रोमियम तथा निकेल। डोलोमाइट यानी CaCO3 किसका अयस्क है? तो आंसर है कैल्शियम का। कैल्शियम का अयस्क है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? किसने किया था? जॉन साल्क ने। पोलियो का टीका। झूठा सोना यानी फूल्स गोल्ड कहलाता है, किसको बोलते हैं हम लोग? तो आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड्स को। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आंसर है 2। 2 हृदय होते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। समुद्री पानी का पीएच मान होता है 8.4। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग है? क्लोम। ठीक है, क्लोम बोलते हैं, और इंग्लिश में गिल्स। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? तो इसका कारण है क्रोमोप्लास्ट। समान परमाणु संख्या एवं अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग लगभग कितना है? तो आंसर है इसका 330 मीटर पर सेकेंड। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी NaCO3। अगला है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है पावो क्रिस्टेटस। अगला, सोडियम का खोज किसने किया था?
डेवी ने किया था 1807 ईस्वी में। बीटा किरणें होती है ऋणावेशित यानी निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, किसी परिपथ में विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो आंसर क्या है? ओम का नियम। किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसे गंध आते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? सही आंसर है सी, बेंडा ने। विटामिन ए मानव शरीर में किस अंग में पाया जाता है? तो यकृत में, ठीक है, लीवर में। जीवाणुओं को किस कारण से एक पादप माना गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, ठीक है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जीवाणुओं को एक पादप माना गया है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। कोलाइटिस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? छोटी तथा बड़ी आंतें। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज। किस दृष्टि दोष को ठीक करने में बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। किस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बेक्वेरेल। पाचन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? छोटी आंत। मधुमेह रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो होता है कहाँ? वृक्क यानी किडनी में। किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया नाम से जाना जाता है? तो किसको बोलते हैं? नील हरित शैवाल को, साइनोबैक्टीरिया। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सेटिवा। ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो इसका आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? तो इसका आंसर विटामिन डी। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। सीसा का सिंबल क्या है? Pb। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? क्या होगा? पारा यानी Hg का। भूख, प्यास तथा शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अवस्रव्य की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो एंजाइम है लाइपेज। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रेफ्लेसिया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं कोलन। स्मरण शक्ति और चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो इसका आंसर है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, सबसे पहला भाग होता है। आंखों में प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आइरिस के द्वारा। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। आवर्धक ग्लास के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका करते हैं? कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो बल के यानी फोर्स। रेबीज बीमारी का अन्य नाम क्या है? तो रेबीज को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिया, जो कुत्ते के काटने से होता है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक है ट्रिप्सिन एंजाइम।
अंडे का बाह्य खोल किसका बना होता है? तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक पदार्थ क्या होता है? क्या बोलते हैं? निकोटीन। ठीक है, निकोटीन उसमें होता है। हृदय किस झिल्ली से ढका होता है? तो इसका आंसर क्या है? पेरिकार्डियम। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20। दमा के रोगी कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। बैक्टीरिया के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक किस देश के थे? तो किस देश के थे वो? हॉलैंड के, ल्यूवेनहॉक। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से। आरबीसी के निर्माण के लिए किसकी मौजूदगी की आवश्यकता है? तो फॉलिक अम्ल। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। मतदान के समय उंगलियों पर लगाया गया रसायन होता है क्या? सिल्वर नाइट्रेट। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा। हेपेटाइटिस बी वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत यानी लीवर। सुरक्षा दृष्टि से एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? थायो अल्कोहल, जिसको बोलते हैं मार्केप्टन। पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अश्रु गैस के गोला में उपस्थित होता है अमोनिया NH3। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किससे होता है? सोडियम बेंजोएट से परिरक्षण। ठीक है। अगला, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है? शून्य वर्ग में। शरीर के कौन से अंग का जांच EEG टेस्ट द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2। चाबी दी हुई घड़ी में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण कौन सा होता है? तो पॉजिट्रॉन। कोणीय त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज। राइनाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है नाक। ठीक है, नाक प्रभावित होता है राइनाइटिस रोग से। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन एवं स्वॉन ने 1838 में। रक्त समूह O धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता? तो क्या है? एंटीजन। एंटीजन रक्त समूह O वाले में नहीं पाया जाता है। सोने की बीमारी के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो आंसर है ट्रिप्नोसोम गेबियंस। सोने की बीमारी के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ का वाहक कौन है? तो वाहक है सीसी मक्खी। महो किसका मात्रक है? तो मात्रक है चालकता का, महो। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एंजाइम है रेनिन। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.42 डिग्री सेल्सियस। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? भारी जल, जिसको बोलते हैं D2O। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? RNA द्वारा।
भूमंडल में ताप के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से कौन सा नया पादप बनता है? तो बनता है लाइकेन। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो यह संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स चक्र। पृथ्वी के द्रव्यमान को सर्वप्रथम किसने मापा था? कैवेंडिश ने। अगला है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो 5.972 इंटू 10⁻24 kg। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इनको बोला जाता है आसंजक बल, भिन्न भिन्न पदार्थों में, ठीक है। और अगला है, समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं क्या? ससंजक बल। पानी का द्रवनांक और हिमांक दोनों क्या है? तो दोनों है 0 डिग्री सेल्सियस, द्रवनांक और हिमांक। मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो इसको बोलते हैं एडिशन, एडिशन रोग होता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो इन्हें बोला जाता है वेक्टर। थैलेसेमिया रोग का संबंध किससे है? रक्त से। टिबिया तथा फिबुला हड्डी कहाँ पाया जाता है? पैरों में। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो यह गुण होता है द्रव्यमान के कारण। टिटनेस रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। रक्त के स्कंदन के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? तो विटामिन के। हाइड्रोफोबिया के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट में, ठीक है, रॉकेट में प्रयोग होता है क्रायोजेनिक इंजन। अगला है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर, जो सबसे पिछला भाग होता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है कीट पतंगों का। एथलीट फुट बीमारी का कारण है कवक, कवक के कारण एथलीट फुट होता है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर है जिंक। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो बोलते हैं पारा को। कौन सा विटामिन संक्रमण रोकने में मदद करता है? विटामिन ए। किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या नियाग्रा। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। B3 से होता है पेलाग्रा, इसको ध्यान में रखिएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल को। विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है, तो इसमें क्या होता है? बाल सफ़ेद और मंदबुद्धि, ठीक है, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, विटामिन B5 की कमी से। अगला, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है एनीमिया तथा त्वचा रोग। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का है रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बाल झड़ने की समस्या होती है विटामिन B7 से।
विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो B12 बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन को। विटामिन B12 की कमी से शरीर में किसकी कमी होती है? तो रक्त की। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से रक्त की कमी होती है। अगला, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन D से होता है रिकेट्स एवं ऑस्टियोमलेशिया, यानी हड्डी झड़ने लगते हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति में कमी। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना। फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फॉलिक अम्ल से होता है एनीमिया तथा पेचिस रोग। मैलियस हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में। अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं लिगामेंट्स। मांसपेशी तथा अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? टेंडन। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन सा होता है? तो सबसे पिछला भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा। विकसित होने पर रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26, ठीक है, और प्रारंभ में 33। किसके द्वारा अशुद्ध रक्त को दाहिने नीले से फेफड़े तक पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर है पल्मोनरी धमनी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1628 में। नेक्स्ट, शुद्ध रक्त फेफड़े से बाएं आलिन तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका आंसर है पल्मोनरी सिरा। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। सामान्य मनुष्य के रक्तदाब का सिस्टोलिक तथा डायसिस्टोलिक का मान होता है क्रमशः 120 तथा 80 mmHg। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान होता है 7.7। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है अग्नाशय, ठीक है, और पहला कौन सा है? यकृत, लीवर। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? तो 1.5 से 2 किलो। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का मान कितना होता है? तो इनका अनुपात होता है 600:1। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। प्लाज्मा में जल का भाग होता है 90%। मानव शरीर में रक्त का हिस्सा होता है शरीर के भार का लगभग 7%। आरबीसी में अनुपस्थित होता है, तो अनुपस्थित क्या होता है? केंद्रक। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में होता है। नेक्स्ट है, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ होता है ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, जिसमें कीट पतंग सब आते हैं। हाइड्रा जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? सिलेंट्रेटा या निडेरिया का। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है किसका? शैवाल का। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम में। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? ओफियोग्लोसम, इसमें 1266 गुणसूत्र होता है, सबसे ज्यादा। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा है कौन सा होगा? हेप्लोपोपस ग्रेसिलस। सेब का खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन। केला का खाने योग्य भाग है
कौन सा है? मध्य तथा अंतःभित्ति। लहसुन प्याज किस कुल में आते हैं? आंसर है लिलिएसी। गेहूं, मक्का, गन्ना तथा चावल किस कुल में आते हैं? तो क्या आंसर? ग्रेमिनेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आलू, मिर्च तथा टमाटर का कुल है, तो इनका कुल है सोलेनेसी। सभी दलहन फसल किस कुल के हैं? तो जितना भी दलहन है वो सभी लेग्यूमिनेसी कुल के हैं। आलू है कंद, ठीक है, आलू किस में आता है? कंद की गिनती में। प्याज क्या है? सलकंद, ठीक है। हल्दी तथा अदरक है प्रकंद। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है एनाबिना तथा नॉस्टॉक। एनाबिना तथा नॉस्टॉक। किस आकार का जीवाणु सबसे छोटा होता है? सबसे छोटा होता है गोलाकार या कोकस। और बचे हैं 50-55 क्वेश्चन, ठीक है। जीवाणु नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किया था एरनबर्ग ने 1829 में। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नोबेल का तेल किसे कहते हैं? तो नोबेल का तेल बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी टीएनजी को। वनस्पति तेलों से, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है कौन? निकेल। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन थे? बर्जीलियस। एकमात्र अक्रिय गैस जो वायुमंडल में अनुपस्थित होता है, तो कौन सा है? रेडॉन। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं होता है। इसका सिंबल है Rn। किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? तो 7A। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की प्रमुख विधि है परम्यूटेट। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो यह अयस्क है मैग्नीशियम तथा कैल्शियम का। नाइटर तथा कार्नेलाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है गुलाबी और क्षारीय विलयन में होता है पीला। लिटमस पत्र का रंग उदासीन विलयन पर होता है बैंगनी। ग्लिसरीन का रासायनिक नाम क्या है? तो ग्लिसरीन का रासायनिक नाम है C3H8O3। हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। उजला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? जिंक सल्फेट ZnSO4। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देख लीजिए आप लोग, और इसको बोलते हैं पोटास एलम। RDX का अन्य नाम क्या है? तो RDX को बोलते हैं साइक्लोनाइट। नेक्स्ट, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो 28 किलोमीटर पर मिनट। DPT का टीका किन रोगों के रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो आंसर है डिप्थीरिया, कुकर खांसी तथा टिटनेस। पास्कल के समतुल्य है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। संवेग तथा वेग ग्राफ में स्लोप से क्या प्राप्त होता है?
त्वरण। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन के। नाना किस फल की प्रजाति है? तो नाना प्रजाति है अनार की। हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो ज्यादा अपवर्तनांक के कारण। बोरॉन तत्व की कमी को दर्शाने वाला पौधा कौन सा है? सूर्यमुखी। यदि माता और पिता का रक्त समूह ए है तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? तो होगा रक्त समूह ए। एक्स किरणों में भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। लेजर बीम सदैव होती है अपसारी बीम। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है सेरेमिक ऑक्साइड। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। पेरिस्कोप बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का। किसी प्रकाश का अपवर्तनांक बढ़ने पर उसका प्रकीर्णन का मान बढ़ता है। किसी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? बैंगनी रंग का। ठीक है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता क्या बोलते हैं? परमाणु, एटम। वैसे पदार्थ जिनका रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न होता है उसको बोलते हैं अपरूप। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं प्रणोदक। ईंधन को बोलते हैं प्रणोदक। पदार्थ का पांचवां अवस्था कौन सा है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की? तो खोज की थी मैकुलन ने। नेक्स्ट, विटामिन सी की खोज किसने की? होलकट ने। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं ऑनिरोलॉजी। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फरीदाबाद में। तो ये था आज के लिए आपके लिए साइंस के कुल 500 प्रश्न। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।